बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अभी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अपॉन टू माइनस 3 आयोटा। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये आपसे मांगा जा रहा है कि कोई वो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और उसका कॉन्जुगेट 2 दफ़ा लिया जाए तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो लेट करते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब हम देखिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मैं पहले भी बता चुका हूँ किस तरह लिया जाता है। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं और इसमें एक रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। ये बार जो मैंने लगाया है इसका मतलब ये है कि अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। दोनों तरफ बार लगाया जाता है। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जो रियल पार्ट है वो वैसे ही रहता है और जो इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो भी नंबर है, जो भी टर्म है, उसके साइन तब्दील हो जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका देखिए दोबारा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल जो क्वेश्चंस में गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के इक्वल आएगा। 1/2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए हम दोबारा इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z के इक्वल आएगा और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। सवाल में हमसे यही मांगा जा रहा है, माइनस 3 आयोटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और z जो है कम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए है। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाई होगी, वेरीफाइड। इसके बाद ये तीसरा सवाल था। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। टू प्लस 3 आयोटा। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन लेट करते हैं इसको z के, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन तब्दील हो जाएंगे।
जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। सॉरी, यहाँ पर ये बार नहीं लगाना था, यहाँ पर बार नहीं लगाना, बस ये जो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हम कर चुके हैं, यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके हमने साइन तब्दील कर दिए हैं, ये माइनस हो गया। अब जब दोबारा हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो देखिए ये ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल आएगा। जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। ये हमने वेरीफाई करना था, यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसमें पांचवा जो पार्ट है वो देख लें। पांचवा सवाल है -2 -3 इंटू -10/9 आयोटा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको लेट करते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन भी इसमें थोड़ी है। -2 ये -3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, और 3 टेंस आर 30, ये 30 हो जाएगा, 30/9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी तरह से हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका। +30/9 आयोटा, बार लगाएंगे इसलिए कि हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन तब्दील हो जाएंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन तब्दील कर देते हैं। अब दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो है ये इसी z के इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। -2 -30/9 आयोटा। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 + 30/9 आयोटा। तो देखिए आप जब 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दोबारा वही ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सवाल है, वो आ जाता है। और यही हमसे सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 साइज 1.5 का यही डिमांड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है।
4x प्लस 3y आयोटा सॉल्यूशन। और जिस तरह पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से इसको भी हल करना है। स्टूडेंट्स, आपको अगर एक भी सवाल इसमें समझ में आ गया तो ये आसान से क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकेंगे। लेट करते हैं जी के इसको एक कम्प्लेक्स नंबर है, 4x इसका रियल पार्ट है और 3y इसका इमेजिनरी पार्ट है। कॉन्जुगेट लेंगे, लेने के बाद बार लगाएंगे ताकि इससे ये शो हो कि हम इस नंबर का कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं। Z conjugate will change the sign of imaginary part. Then we again take the conjugate of this above complex number to show what demand tell us about our question number 4. फोर एक्स माइनस 3y आयोटा z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4x प्लस 3y आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, देखा आपने कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेते हैं तो देखिए यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया। ये z है, सही, z है, वेरीफाइड। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।